कि सबको तू माफ कर, सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर। इस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे कि वो तुझसे मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके इस चैनल में। एक समय की बात है, एक बीच पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगता फिरता है। वो भिक्षुक वहां पर रहता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो लोग भी आते हैं, वो उसे कुछ भिक्षा देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। जब उसके पास पैसे नहीं आते हैं तो वो पानी पी के सो जाता है। उसके बच्चे भी है, वो भी उसके साथ बैठते हैं। उसको बच्चों को पढ़ाना होता है, पर आसपास कोई स्कूल नहीं था और बहुत सी मुश्किलें थी। कभी कोई आता है तो पैसे देता है, कभी कोई पैसे नहीं भी देता। ऐसी परिस्थिति में वो सब लोग रहते थे। इतने में एक दिन कुछ यूं होता है कि शहर का सबसे धनवान आदमी वहां पर आ पहुंचता है। वहां पर बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब लोग उसके पास चले जाते हैं। उसके साथ जो बॉडीगार्ड थे वो वहां से कुछ लोगों को ही उसके पास मिलने के लिए जाने देते थे। तो वो लोग फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ उसके पास से ले रहे थे। भिक्षुक यह सब देखता है, उस आदमी को पहचान जाता है। तो वो सोचता है कि ऐसे आदमी से मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कि इसको मेरी परिस्थिति पर कुछ दया आए और ये मुझे काम पर रख ले या फिर कुछ पैसे दे दे, तो मैं अपनी फैमिली की स्थिति है उसे कुछ सुधार पाऊंगा। तो वो वहां पर जाने की कोशिश करता है तो उसके बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम दूर चले जाओ, तुम्हें इससे मिलने का कोई हक नहीं है। तो वो उसके सामने कुछ बोलता है तो उसके बॉडीगार्ड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और वहां से भगा देते हैं। वो भिक्षुक वहां से चला जाता है। वहां से वो दूर जाकर रेत में कुछ लिख देता है। ये सब वो धनवान आदमी देख रहा होता है, पर वो जानबूझकर इग्नोर करता है सब देखने के लिए कि आगे क्या होता है। थोड़ी मिनट के बाद वो दूसरे आदमी के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और वो उसे 2000 रुपए देते हैं। तो वो आदमी पत्थर पर लिखता है कि उसने मुझे 2000 रुपए दिए। यह देखकर उस धनिक आदमी को आश्चर्य हुआ कि ये लिखता क्या है। उसके बॉडीगार्ड से उसने कहा कि वहां पर से उसे यहाँ पर लेके आओ और मुझसे मिलवाओ। तो वो भिक्षुक खुश हो गया। वो उनसे मिलने के लिए आया। उनसे कहा कि आपने मुझे मिलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन ये बताइए, आपके आदमियों ने तो मुझे दूर कर दिया था, तो आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो आपके लेवल का भी नहीं हूं। तो वो धनिक व्यक्ति कहता है कि देखो, लेवल जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने बस थोड़ी ज्यादा मेहनत की और मेरे बिजनेस चल गए तो मैं धनिक बन गया। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये लिखते क्या रहते हो? जब देखो तब मैंने 2-3 बार नोटिस किया है कि तुमने कुछ ना कुछ लिखा है। कुछ रेत पर लिखा है तो कुछ पत्थर पर लिखा है। तो तुमने लिखा क्या है ये मुझे ये बताओ, मुझे सिर्फ ये जानना है। तो वो आदमी कहता है, जब आपके बॉडीगार्ड ने मुझे यहाँ से भगा दिया था तो ये मेरे लिए बुरी बात हुई थी और मैं बुरी बातों को याद रखना नहीं चाहता, इसलिए रेत में लिख देता हूँ ताकि क्षमा रूपी पानी आकर उसे वहां से तुरंत मिटा दे। और उन लोगों ने जो मुझे 2000 रुपए दिए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और वो मुझे हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही जरूरत है और उसने मेरी मदद की है। जो हमारे बुरे समय में हमारी मदद करते हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने उसको पत्थर पर लिखा। पत्थर पर लिखे हुए को पानी कभी मिटा नहीं सकता। जैसे रेत पर पानी फिर जाता है और तुरंत वो मिट जाता है, तो उसी प्रकार से मैं ऐसी बुरी बातों को याद रखना नहीं चाहता। क्षमा रूपी पानी से उसे मिटा देता हूँ और उन सभी बातों को समय पर छोड़ देता हूँ। समय सबसे शक्तिशाली है, समय सबसे बड़ा गुरु है। वो उसे सबक दे देगा। ये काम मेरा नहीं है, ये मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है। पर जो मेरे लिए अच्छा करते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उसको धन्यवाद करना, उसको याद रखना, उसको अच्छे उपयोग में लेना, ये सब तो मेरे हाथ में है और ये मुझे ही करना होगा। इसलिए मैं याद रखने के लिए पत्थर की निशानी से लिख देता हूँ। वो धनवान आदमी ये सब सुनकर खुश होता है और उससे उसके बैकग्राउंड की ओर जानता है और उसके घर पर सब कुछ देखने जाता है। एक झोपड़ी में वो सब लोग रहते थे। उसके बच्चे भी छोटे छोटे थे, पढ़ाई करने की उम्र वाले थे, पर वो पढ़ नहीं पाते थे। तो वो धनिक आदमी उसे कहता है
मेरी ऑफिस के लिए मुझे कुछ सफाई कामदार की जरूरत है, तो अगर तुम चाहो तो वहां पर कल आकर मुझे मिल सकते हो। मैं तुम्हें काम दूंगा, पैसे दूंगा, और वहां पर आकर तुम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। ऐसे तुम्हारी फैमिली की स्थिति कुछ सालों में और अच्छी हो जाएगी। वो बहुत ही खुश हो गया और उसकी ईमानदारी से और उसकी अच्छी बातों से उसे वो काम मिल गया। मैंने कुछ दिन पहले एक सॉन्ग सुना था और उसकी पंक्तियां बहुत ही प्यारी थी, जो इस बात के साथ में जोड़कर आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबको तू माफ कर, सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, इस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे कि वो तुझसे मिले। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको आज की बात से कुछ अच्छा, नया और क्रिएटिव जानने और सुनने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे कुछ नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।